हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल शैडो लॉर्ड एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 3 के अंत में हमने देखा था कि मिस लिनलिन ने सभी बॉडीगार्ड्स को एक साथ यांगचंग पर हमला करने के लिए कहा। उसके बाद एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं बॉडीगार्ड लोग यांचेंग पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे दोस्त, हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। तुम्हारा बायां हाथ तोड़ें या दायां, चॉइस तुम्हारी है। जितनी जल्दी खत्म करेंगे तुम्हें उतना कम दर्द होगा। यांचेंग हल्की शरारती मुस्कान के साथ हंसकर कहता है, रियली, अगर मैं तुम्हें क्रिपल किए बिना हरा दूं तो मैं खुश रहूंगा। एक बॉडीगार्ड गुस्से में चिल्लाता है, धत, क्या तुम हमें इतना कमजोर समझते हो? ये कहकर वो जोरदार घूसा मारता है, लेकिन घूसा मिस हो जाता है। पल भर में यांचेंग हवा की तरह गायब हो जाता है और दूर जाकर खड़ा होता है, मुंह में सिगरेट। पूरा हिंदी मूवी हीरो स्टाइल। सभी बॉडीगार्ड हैरानी से उसे घूरते रह जाते हैं। यांचेंग मुंह से सिगरेट निकालकर ठंडे अंदाज में कहता है, होल्ड करने की जरूरत नहीं, चाहो तो तुम सब एक साथ आ सकते हो। एक बॉडीगार्ड चिल्लाता है, इस आदमी को धुलाई दो। सब एक साथ यांचेंग पर टूट पड़ते हैं, लेकिन यांचेंग अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। बूम धाम, कुछ ही सेकंड में सारे बॉडीगार्ड जमीन पर गिरकर दर्द से कराने लगते हैं। ये आदमी इंसान है या दानव? मिस लिनलिन हैरानी और डर के साथ कहती है, वो बहुत तेज था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सच में उन्हें चोट पहुंचाने से बच रहा था। धीरे धीरे यांचेंग उसकी तरफ बढ़ता है। मिस लिनलिन डर से कांपते हुए पीछे हटती है। अचानक उसका पैर फिसलता है, वो गिरने ही वाली थी। तभी यांचेंग हवा की रफ्तार से आकर उसे पकड़ लेता है। मिस लिनलिन शर्म से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है और धीमी आवाज में कहती है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। यांचेंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन इस बार अपना वादा निभाओगी, है ना? वो झेपते हुए कहती है, ऑफ कोर्स अंकल, यू सब अरेंज कर देंगे, अब मुझे छोड़ो। जैसे ही यांचेंग उसे छोड़ता है, मिस लिनलिन दरवाजे की तरफ जाती है। अचानक रुकती है, पीछे मुड़कर कहती है, यांचेंग, तुम अभी भी एक बदमाश हो। किसी न किसी तरह मैं तुम्हें हटाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। तब तक प्रार्थना करो कि तुम मेरे बॉडीगार्ड के रूप में टिके रह सको। यांचेंग हैरानी से उसे जाते हुए देखता रह जाता है। रात का दृश्य। चांदनी रात में यांचेंग बैठा कल्टीवेशन कर रहा है। उसके शरीर के चारों ओर नीली एनर्जी घूम रही है। धीरे धीरे वो एनर्जी उसके सामने इकट्ठा होने लगती है। अचानक उस नीली एनर्जी के अंदर से एक अजीब आवाज आती है। यांचेंग भौहें सिकोड़कर कहता है, वो क्या चीज है? फिर गुस्से में बड़बड़ाता है, क्या ये मेरे ही घर में चांद की शक्ति चुरा रही है? जैसे ही वो उस नीली एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करता है, वो फुर्ती से हट जाती है, बिल्कुल किसी जीवित प्राणी की तरह। यांचेंग की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। वो गरज कर कहता है, भाग रही है, घमंड कर रही है क्या? तू जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक हो जाती है, मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। इतना कहकर यांचेंग उस नीली एनर्जी के पीछे छलांग लगा देता है। एक घर की छत से दूसरे घर की छत के ऊपर से सफेद एनर्जी का पीछा करते हुए अपनी गति बढ़ाते हुए यांगचेंग आखिरकार उस सफेद एनर्जी को पकड़ लेता है। यांगचेंग के हाथ में पकड़ी हुई सफेद एनर्जी किच किच की आवाज करती है। यांगचेंग कहता है, अब डर गए हो, है ना? हे, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। सफेद एनर्जी के अंदर कुछ रिएक्शन शुरू होता है। अचानक धमाका, चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। यांगचेंग खांसता है, उसके हाथ में खून दिखाई देता है। इसका मतलब सफेद एनर्जी ने उसके हाथ को चोट पहुंचाई है। यांगचेंग सफेद एनर्जी को ढूंढता है। वो देखता है कि सफेद एनर्जी जमीन पर पड़ी है। यांगचेंग उसे उठाकर कहता है, ए लिटिल थिंग, तुमने तो उल्टा मेरे हाथ को ही काट लिया है ना? सफेद एनर्जी फिर से किचकिच की आवाज करती है। यांगचेंग के हाथ के अंदर सफेद एनर्जी बॉल हिलने डुलने लगती है। यांगचेंग उसे देखकर कहता है, ये सफेद एनर्जी बॉल, क्या इसने मेरा खून एब्जॉर्ब कर लिया? अचानक वो सफेद एनर्जी बॉल यांगचेंग के हाथ से गायब हो जाती है। यांगचेंग हैरान होकर अपने हाथ को देखता है और कहता है, ये कहाँ चला गया? वो ध्यान से अपने हाथ को देखता है और कहता है, ये क्या कुछ मिनट पहले दिखा वही छोटा सफेद बॉल का बनाया हुआ सर्कल है? यांगचेंग हैरान होकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ए लिटिल थिंग, क्या तुम मेरे शरीर के अंदर घुस गए हो? अगर ऐसा है तो बाहर आओ, तुम्हें देखूं। यांगचेंग अपने हाथ की तरफ देखता है और एक छोटा सा क्यूट बॉल दिखाई देता है। यांगचेंग क्यूट एनर्जी बॉल से कहता है, क्या तुम मेरे पालतू पेट बनना चाहोगे? वो बॉल खुशी से अपनी भाषा में किच की आवाज करता है। यांगचेंग खुश होकर कहता है, ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम मिल्क बॉल है। मिल्क बॉल नया नाम पाकर खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह यांगचेंग नींद से उठता है और देखता है कि उसके पास मिल्क बॉल सो रहा है। यांगचेंग उसे प्यार से जगाते हुए कहता है, हे उठो, काम का समय हो गया है। यांगचेंग दांत ब्रश कर रहा है और दूसरी तरफ मग के पास बैठा है मिल्क बॉल। उसकी नींद अभी पूरी तरह नहीं खुली है। यांगचेंग ब्रश करते हुए मन ही मन कहता है, आज नौकरी का पहला दिन है, मुझे ठीक से जाकर मिस ये से मिलना चाहिए। यांगचेंग तैयार होकर मिस लिनलिन के कमरे के सामने आता है और कॉलिंग बेल बजाता है। अंदर से कोई आवाज या जवाब नहीं आता। यांगचेंग कहता है, क्या मिस लिनलिन आज यहाँ नहीं है? वो देखता है कि दरवाजा खुला है और दरवाजे के ऊपर एक बाल्टी रखी हुई है। यांगचेंग थोड़ा हैरान होकर कहता है, रियली, क्या मिस लिनलिन मेरे साथ प्रैंक करना चाहती हैं?